अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे और कल जिन भी स्टूडेंट्स का पेपर है अल्लाह करे सबका पेपर बहुत अच्छा हो जाए और आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। और मुझे एक मेरी स्टूडेंट है, उनने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा था कि उनको लॉगरिथम के ये वाले जो क्वेश्चंस हैं कि उन्हें समझने हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज 9th क्लास की जो मैथ्स की बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.4 की ये क्वेश्चंस हैं और उसमें लिखा हुआ था बाय यूजिंग लॉगरिथम लॉग टेबल। तो मैंने पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं वो तो मैंने लॉग टेबल से सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन अभी जो है क्योंकि कैलकुलेटर से ही सॉल्व होती है तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके दे दे। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं आपको सॉल्व करके दे देती हूँ कैलकुलेटर से। और भी किसी स्टूडेंट को अगर कोई मेथड समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो मुझे एक्सरसाइज मेंशन करें, उसका क्वेश्चन मेंशन करें, या अगर कोई मेथड समझना चाहते हैं तो वो मुझे लिख के कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी बना सकूँ। और इसी तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूब रूट ऑफ 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है? हमने इसका लॉग फाइंड आउट करना है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन ए पार्ट। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ कि मेरे पास क्या, मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ कि मेरे पास x के इक्वल है। तो लेट x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। अब हमने क्या करना है? अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे क्या कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड या लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। ठीक है जी, ये मेरे पास। अब क्या कर लेंगे कि इसकी मेरे पास क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि होल पावर 1/3। तो मैं यहाँ पे इसे लिख देती हूँ log ऑफ 0.7214 multiplied by 20.37 divided by 60.8 whole power 1/3। ठीक है, होल पावर 1/3 है। तो लॉगरिथम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसमें पावर क्या होती है, शुरू में आ जाती है। तो फिर उस हिसाब से ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी कि log ऑफ x इज इक्वल्स टू, पावर को शुरू में हम लिख देते हैं तो मेरे पास हो जाएगा 1/3 1/3 और ये मेरे पास हो जाएगा, पावर शुरू में आ गई ना। अब ये मेरे पास हो जाएगा 1/3 इंटू लॉग ऑफ 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। होल पावर मैंने शुरू में लिख दी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी टू वैल्यूज़ अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लॉग उसको किस में चेंज कर देता है, एडिशन में चेंज कर देता है। ये पहले भी सब कुछ बता चुकी हुई हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा लॉग ऑफ 0.7214 प्लस लॉग ऑफ 20.37, और अगर कुछ डिवाइड हो रहा हो तो लॉग उसे किस में चेंज कर देता है, माइनस में। तो माइनस लॉग ऑफ 60.8। ठीक है जी, ये मेरे पास हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम कैलकुलेटर यहाँ से यूज़ करेंगे, कोई मसला नहीं होगा जस्ट। और लॉगरिथम वाले जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें एक चीज़ आपने अपने जहन में रख लेनी है कि पॉइंट के बाद एटलीस्ट आपने 5 वैल्यूज़ लाजमी लिखनी है। और 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग ये वाला कैलकुलेटर लें, कैसियो का FX 991 ES प्लस सबसे बेस्ट कैलकुलेटर है। ये आप लोग बस मैट्रिक में ले लें, आप लोगों का स्कूल में भी यही चलेगा, कॉलेज में भी यही चलेगा, और इंशाल्लाह आगे आप लोग जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करें तभी आपका ये कैलकुलेटर चलेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले तो ये वाला कैलकुलेटर ले लेना है। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, कैसियो FX 991 ES प्लस बेस्ट कैलकुलेटर है ये। तो ये आप लोगों ने ले लेना है। और यहाँ पे हम लिख देंगे log ऑफ 0.7214
7214, ठीक है, ये मैंने लिखा, ठीक है। अब क्या मेरे पास आ गया, यहाँ पर आप देखें मेरे पास आया -0.141823। तो मैं क्या करूँगी, एटलीस्ट कम से कम पॉइंट के बाद आपने 5 वैल्यूज़ लाजमी लिखनी है, तभी आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट आएगा, वरना नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5, तो मैं कहाँ तक लिखूँगी, 8 2 तक। 2 के बाद 3 आ रहा है तो ये 2 ही रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे पास क्या आ गया है, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट जो है उसको कर देते हैं यहाँ पे कि 1/3 इन सब के साथ है। तो ये मेरे पास आ गया जी -0.1418, और उसके बाद आ गया 2। देखें पॉइंट के बाद मैंने कितनी वैल्यूज़ लिखी हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ लिखी हैं। प्लस अब लॉग ले लेते हैं 20.37 का लॉग ऑफ 20.37, ठीक है, ये मैंने ले लिया। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 1.30899। तो मैं इसे लिख लूँगी 30899। तो 1.30899, देखिए पॉइंट के बाद मैंने कितने डिजिट्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5, माइनस अब लॉग ऑफ 60.8 भी हम ले लेते हैं, लॉग ऑफ 60.8, ये देखें। तो मेरे पास ये क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 1.7839, और आगे आ रहा है 0 आ रहा है, 0 के बाद 3 आ रहा है, इस वजह से मैं 0 तक ही लिखूँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1.78390, ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास, और ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दी। अब इसको ब्रैकेट के बाहर ले आते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 1/3 माइनस 0.14182 प्लस 1.30899 माइनस 1.78390, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब हम कैलकुलेटर लेते हैं और उस पर इसको लिख लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा -0.14182 प्लस 1.30899 माइनस 1.78390, ठीक है, ये मैंने सारी यहाँ पे जो है वैल्यूज़ वो लिख दी। इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ रहा है, -0.61673, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 1/3 इंटू -0.61673। अब क्या कर देते हैं, इसको डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं, -0.61673 डिवाइडेड बाय 3, और इस साइड पे ना लॉग ऑफ एक्स जो है वो आप इस साइड पे सारा ये यहाँ पे आप लिखते रहते हैं, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स के साथ आ रहा है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डिवाइडेड बाय 3 आंसर को। तो मेरे पास ये आ गया है -0.205576 है, तो मैं इसे 8 कर दूँ, क्योंकि मुझे एटलीस्ट चाहिए यहाँ पर 5 डिजिट्स चाहिए पॉइंट के बाद, ठीक है। तो मैं इसको लिख देती हूँ कि मेरे पास आ गया है -0.2055, और इसको मैं कर देती हूँ 5 डिजिट से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो 20 यहाँ पे मेरे पास है ना, ये देखें मेरे पास है 205576 है ना, तो मैं इसे कर देती हूँ 0.205576 है ना, तो मैं इसे 8 कर देती हूँ, ठीक है। मैंने इसे नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये देखें ना 1 2 3 4 5, 5th डिजिट मेरे पास 7 है, 7 के बाद 6 आ रहा है, तो ये 7 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया है कि log ऑफ x किसके इक्वल आ गया मेरे पास, -0.20558 के। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, log नहीं चाहिए, तो बोथ साइड पे क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। तो एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x, लॉग जो होता है एंटी लॉग का इन्वर्स होता है, इस वजह से लिया ताकि इससे कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास सिर्फ x बच जाए। तो एंटी लॉग ऑफ -0.2055
8, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये 5 है, ठीक है। तो शिफ्ट एंटी लॉक हिस्सा लेना है आपने, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और उसके बाद आपने लॉक का बटन प्रेस करना है, तो ये इस तरह 10 की पावर में आएगा। तो हमारे पास क्या है, -0.20558, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 0.62290। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो x मेरे पास आ गया 0.622 9 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया इसका जो फर्स्ट पार्ट है। मैंने आपको इस वीडियो में इसके जो मोस्ट 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर आते हैं, मैंने वो आपको करवा दिए हैं। और वैसे भी अगर आपको मेथड आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होती। अब कर लेते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है, बी पार्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास है जी कि 8th पार्ट है। वैसे तो ये एक्सरसाइज 3.4 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 1 का ये 8th पार्ट है। ये मेरे पास है जी 438 का क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.056 डिवाइडेड बाय 388 का होल पावर 4। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं इसे लिख देती हूँ कि लेट x इज इक्वल्स टू, let x is equals to 438 cube into square root of 0.056 divided by 388 whole power 4, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे क्या करूँगी, लॉग ले लूँगी बोथ साइड पे, ठीक है, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, log of x इज इक्वल्स टू log of 438 होल पावर 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.056 डिवाइडेड बाय 388 होल पावर 4। ये आ गया मेरे पास। अब हम क्या कर लेंगे यहाँ पर कि इसको जो log में हमारे पास क्या होता है, जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो किस में चेंज होते हैं, प्लस में, और जो डिवाइड हो रहे होते हैं वो चेंज होते हैं माइनस में। तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं फिर कि log ऑफ 438 होल पावर 3, और ये मेरे पास स्क्वायर रूट है ना, तो मैं इसे लिख देती हूँ होल पावर 1/2। जो स्क्वायर रूट होता है ना ये इक्वल होता है होल पावर 1/2 के, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्लस log ऑफ 0.056 होल पावर 1/2 माइनस लॉग, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड किस में चेंज होता है, माइनस, माइनस लॉग ऑफ 388 होल पावर 4। और यहाँ पे लिख देते हैं जी log ऑफ x। तो log ऑफ x मेरे पास किसके इक्वलेंट आ जाएगा, जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, तो मेरे पास हो जाएगा 3 log ऑफ 438 प्लस पावर शुरू में आ जाती है 1/2 log ऑफ, मेरे पास क्या आ जाएगा 0.056 माइनस पावर शुरू में आ जाएगी 4 log ऑफ 388, ठीक है जी। ये हो गया मेरे पास। तो log ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 इंटू लॉग ऑफ, फाइंड आउट कर लेते हैं हम 438, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ log ऑफ 438। तो ये मेरे पास आ रहा है 2.64147। तो मैं इसे 5 डिजिट्स लिखूँगी पॉइंट्स के बाद, पॉइंट के बाद तो मेरे पास क्या आ जाएगा 64147। तो 2.64147 प्लस 1/2 log ऑफ 0.056 फाइंड आउट करते हैं, तो log ऑफ 0.056, तो ये मेरे पास आ जाएगा -1.25181, ठीक है। तो -1.25181, ठीक है। मैंने पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स लिखे हैं, 5 डिजिट्स लिखे हैं। -4 और log ऑफ 388 मेरे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ 388 मेरे पास आ जाएगा 2.5, 888 है और आगे मेरे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 के बाद 1 है, इस वजह से ये 3 रहेगा।
तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2.5 888 3। ठीक है, मैंने पॉइंट के बाद क्या लिख दिए हैं, 5 डिजिट्स लिख दिए हैं। सॉरी। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2.64147। ठीक है, इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7.92441। 7.92441 प्लस यहाँ पे क्या कर देते हैं, बल्कि प्लस नहीं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, इसको डिवाइड कर देती हूँ 1.25181 को 2 से। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1.25181 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मैंने इसे 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.62905। ठीक है, 0.6259 और 05 है मेरे पास, तो मैं इसे क्या कर देती हूँ, ये देखिए 05 है ना, 5 डिजिट्स का लिख रही है, तो 05 है तो मैं इसे यहाँ पे क्या कर देती हूँ, 1 कर देती हूँ। ठीक है, -4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 2.588883 से, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2.588883, तो ये मेरे पास आ रहा है 10.35532। 10.35532। ठीक है, तो मैंने हर जगह पे क्या कर लिया, पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स ले लिए हैं। इन सबको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो कर लेते हैं जैसे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी 7.92441 माइनस 0.62591 माइनस 10.35532। ठीक है, ये मैंने सारी वैल्यूज लिख ली, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, -3.05682। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -3.05682। ठीक है, -3.05682। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये मेरे पास आया आंसर log ऑफ x का, लेकिन हमें तो log चाहिए ही नहीं आंसर में, तो बोथ साइड पे क्या करेंगे, हम एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग माइनस 3 पॉइंट है, -3.05682। ठीक है, तो इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पे करते हैं एंटी लॉग। किसका लेना था, मैं आपको बताया था शिफ्ट और लॉग को प्रेस करेंगे तो ऐसे 10 की पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट मेरे पास है -3.05 -3.05682। तो ये मेरे पास क्या आया है, 8.77643829। तो मैं इसे लिख देती हूँ 8.77 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4। ये दोनों तो आपस में कट के, यानी कि x मेरे पास क्या आ गया 8.77। आगे आप और वैल्यू लिखना चाहते हैं तो लिख लें, वरना लिख दें मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4। जब 10 पावर -4 है, इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे 4 जंप्स लेनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पास है ना 8.77
और 10 पावर -4 है तो 4 जंप्स लेनी है लेफ़्ट साइड पे, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट और ये 0 0 0। दिस इम्प्लाइज x मेरे पास क्या आ गया 0.000877। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। और यहाँ पे मैंने आपको करवा दिया जी लॉग के जो थोड़े से 2 मुश्किल क्वेश्चन थे वो दोनों मैंने आपको करवा दिए। एक्सरसाइज 3.4 के कैलकुलेटर से मैंने करवा दिए। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।